हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है नदी की पुकार। ये हमारी लोकवाणी किताब से पहली इकाई की पहली कविता है और इसके रचयिता हैं सुरेश चंद्र मिश्र। इस कविता में कवि ने नदी के महत्व को बताया है कि हमारे जीवन में नदी का कितना महत्व है और हम लोग किस तरीके से उसे प्रदूषित कर रहे हैं और उसे बचाने का आह्वान किया है। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे। कवि कहते हैं कि नदी कह रही है कि मेरा जल हमेशा ही सबको जीवन देता है, क्योंकि जल के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए नदी का जल सभी को जीवन देने वाला होता है। करती सदा भलाई रे, और मैं हमेशा से ही, सदा यानी हमेशा, मैं हमेशा से ही सबका भला करती हूँ। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। कल कल की आवाज करती हुई नदियाँ कहती हैं कि हे मानव, मेरे अस्तित्व को बचा लो, मेरा अस्तित्व खतरे में है और उसे तुम बचा लो। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा। अमृत एक प्रकार का द्रव्य, कहा जाता है कि इसको पीने से लोग अजर अमर हो जाते हैं। तो जल भी हमारे लिए अमृत के ही समान है, क्योंकि जल के बिना इंसान या जीव जंतु प्राणी कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो नदी कहती है कि मैं हमेशा ही एक सीमा के अंदर बहती हूँ और मेरा जल अमृत के समान है। प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। मैं हर उस व्यक्ति की, हर उस जीव की प्यास को बुझाती हूँ जो भी मेरे किनारे पर आता है। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे। नदी कहती है कि मेरा जो जीवन है दूसरों के हित के लिए ही बना है, तो इसलिए तुम इतने निष्ठुर मत बनो। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। कल कल की आवाज करती हुई नदी कहती है कि मुझे, हे मानव, तुम मेरे अस्तित्व को बचा लो, तुम मेरे अस्तित्व की रक्षा करो। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। नदी कहती है कि जब मैं पहाड़ों से होती हुई, वनों से निकली थी, तब मेरे मन में एक ही सपना था। जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना, कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे स्वतः ही अपना बना लूंगी। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे। मलिनता का मतलब होता है गंदगी, लेकिन मुझे लोगों ने गंदगी मिला मिला कर गंदा कर डाला है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। कल कल की आवाज करती हुई नदी कहती है कि हे मानव, तुम मुझे बचा लो, मेरे अस्तित्व को खत्म होने से बचा लो। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती। कि नदी के किनारे अगर बैठता है कोई, तो उसका जो बहता हुआ पानी है, कलकल की आवाज करता हुआ, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह आवाज एक गीत सुना रही है, एक संगीत सा सुनाई पड़ता है। तो वही नदी बोलती है कि मेरे तट पर जो भी कोई आकर बैठता है, मैं हरदम ही उसका संगीत सा सुनाकर मनोरंजन करती हूँ। सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, पर फिर भी मेरे अंदर इतना पानी रहता है कि मैं कई लोगों की प्यास बुझा सकती हूँ। बिना शुल्क जल दे देती है कितनी आय महंगाई रे। नदी कहती है कि मेरा जल हर किसी के लिए निशुल्क होता है, चाहे कितनी भी महंगाई आ जाए, पर मैं हमेशा ही बिना पैसों के, बिना कोई शुल्क दिए लिए हर किसी को अपना जल देती हूँ। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। कल कल करती हुई नदियों की आवाज कहती है कि हे मानव, मुझे बचा लो, मेरे अस्तित्व को खत्म होने से बचा लो। नदियाँ नहीं रहेंगी तो सागर भी मुरझाएगा। नदियाँ हमेशा ही सागर में जाकर मिलती हैं और इसीलिए
सागर समृद्ध रहता है। पर अगर नदी कहती है कि अगर नदियां नहीं रहेंगी तो सागर में भी पानी फिर नहीं रहेगा, अर्थात सागर भी मुरझा जाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। नदियों के अंदर कई नाले खुलते हैं, तो इसीलिए नदी कहती है कि अगर मैं नहीं रही तब नाले भी किससे जाकर मिलेंगे। हो हैया की धुन ना दे कभी सुनाई दे। नदी कहती है कि मेरे किनारे पर जो मछुआरे हैं, मछलियों को पकड़ते हुए एक धुन गाते हैं, हो हैया, तो वह धुन भी कभी सुनाई नहीं देगी। अगर मैं ही नहीं रही तो मछुआरों की ये जो धुन है वो भी फिर कभी सुनाई नहीं देगी। कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। कल कल की आवाज करती हुई नदी कहती है कि हे मानव, मुझे प्रदूषित होने से बचा लो, मेरा अस्तित्व खतरे में है, मुझे तुम बचा लो। झरना बनकर मैंने नयनों को बांटी खुशहाली। नदी कहती है कि जब मैं पहाड़ से गिरती हूँ तब मेरा रूप झरने का होता है, तो वह झरने का रूप मेरा आंखों को शांति और चेहरे को खुशहाली देता है। सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली। सरिता यानी नदी। नदी कहती है कि मैंने ही नदी और नहर बनकर खेतों में उपज उगाई है। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। और खारा सागर का पानी खारा होता है, लेकिन मैंने उसे में मिलकर उसे भी मीठा करने का प्रयास किया है। कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। कल कल की आवाज करती हुई नदी कहती है कि हे मानव, मेरे अस्तित्व को नष्ट होने से बचा लो, मुझे तुम प्रदूषित मत करो, मैं खत्म ना हूँ ऐसा तुम विचार करो।